बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। रूस ईरान को जंगी हथियार फराहम कर रहा है, अमेरिका का इंकशाफ। आर्मी चीफ का कोयटा और तुर्बत का दौरा, पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। जापान की दफाई पॉलिसी में बड़ी तब्दीली, दुनिया के लिए बड़ा पैगाम। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, ढाका में अपोजिशन का बड़ा मुजाहिरा, अक़वाम मुत्तहिदा मगरबी ममालिक का इजहार तशवीश। भारतीय रियासत तमिलनाडु में समुद्री तूफान मेंडस ने तबाही मचा दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप, एक और बड़ा अपसेट, पुर्तगाल को शिकस्त, मराकश सेमीफाइनल में पहुंच गया। अमरीकी सेनेट में भी हम जिन्स परस्तों की शादियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर कर लिया गया। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के वीज़ा मुद्दत में तोसी के हवाले से ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमरीकी हुकाम ने इंकशाफ किया है कि रूस अब ईरान को गैर मामूली नौइयत की फौजी और तकनीकी मदद फराहम कर रहा है। इसके बदले में तेहरान मास्को को यूक्रेन में जंग के लिए हथियार फराहम कर रहा है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने अमरीकी इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए कहा है कि रूस ईरान को गैर मामूली सतह की फौजी और तकनीकी मदद की पेशकश कर रहा है, जो इनके ताल्लुकात को एक मुकम्मल दफाई शराकतदारी में तब्दील कर रहा है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि शराकतदारी को मजबूत बनाने के एक हिस्से के तौर पर मास्को ईरान को हेलीकॉप्टर और फ़ज़ाई दफाई निज़ाम समेत जदीद फौजी साजो-सामान और इज्जा फराहम कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पायलटों ने मौसम बहार में रूस और रूसी सखोई Su-35 लड़ाका तैयारा उड़ाने की तरबियत हासिल की, जिससे जाहिर होता है कि ईरान अगले साल के अंदर ये तैयारे हासिल करना शुरू कर सकता है। इससे कबल व्हाइट हाउस का कहना था कि इसका ख्याल है कि ईरान यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुकम्मल दफाई शराकतदारी में बदल रहे हैं, जिसमें हथियार और फौजी महारत दोनों जारी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा और तुर्बत का दौरा, पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी। उन्होंने कहा है कि आवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तरक्की व खुशहाली के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाया जाएगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर बलूचिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ कोयटा और तुर्बत गए। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसफ गफूर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। कोर हेडक्वार्टर कोयटा में आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। आर्मी चीफ को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों, ट्रेनिंग और फॉर्मेशन के दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जापानी हुक्काम ने बताया है कि ये मुल्क 2 यूरोपीय ममालिक बरतानिया और इटली के साथ मिलकर पेशरफ्ता जेट फाइटर को अपग्रेड कर रहा है। जापान ने अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली करते हुए अगले 5 साल के दौरान दफाई शोबे में $318 बिलियन खर्च करने का ऐलान कर दिया। अपनी दफाई पॉलिसी के तहत जापान ने इटली और बरतानिया के साथ एक मुश्तरका मुआहिदा किया है, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक जापान के जंगी तैयारों की पेशरफ्त और तरक्की में ताउन करेंगे। इटली और बरतानिया के साथ मिलकर जापान जो जंगी तैयारे बना रहा है, वो इस मुल्क के कदीम F-2 तैयारों की जगह लेगा, जिसे जापान ने अमेरिका के साथ मुश्तरका तौर पर अपग्रेड किया था। हमसाया मुल्क शुमाली कोरिया और चीन की जानिब से मुसलसल फौजी खतरे के मद्देनजर जापान ने दूसरी आलमी जंग के बाद अपनी दफाई पॉलिसी में तब्दीली कर ली है और वो अमेरिका और अपने मगरबी इत्तेहादियों के साथ मिलकर नए हथियारों की तामीर का मंसूबा बना रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बांग्लादेश की मरकजी अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी के
हजारों हामियों ने ढाका में वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया और वज़ीर-ए-आज़म के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। फ्रांसीसी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने गुलाबबाग स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुनक्किदा जलसे के दौरान शेख हसीना वोट चोर के नारे लगाए, जिसके बाद मुजाहिरीन इर्द गिर्द की गलियों में फैल। अक़वाम मुत्तहिदा समेत मगरबी ममालिक की हुकूमतों ने एशिया में तेज़ी से तरक्की करने वाली माशितों में से एक बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार कर दिया। बांग्लादेश के अमरीका के साथ तरीना ताल्लुकात कर रहे हैं, लेकिन हालिया बरसों के दौरान शेख हसीना ने चीन के साथ गहरे ताल्लुकात इस्तवार किए हैं, जबकि बीजिंग ने कई अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों में सरमायाकारी की है। हिज़्ब इख्तिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे कर रही है और शेख हसीना से इस्तीफ़ा देने और निगरान हुकूमत के तहत इंतखाबात कराने का मुतालबा किया जा रहा, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने यकसर मुस्तरद कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय रियासत तमिलनाडु के साहली इलाके में समुद्री तूफान मेंडस ने तबाही मचा दी। सैकड़ों दरख्त जड़ से उखड़ गए, रहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात साहली पट्टी से टकराने वाले समुद्री तूफान से मुतासरा चेन्नई शहर और दीगर इलाकों में तूफ़ानी हवाओं और बारिशों से 400 से ज़ायद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तूफान से 185 मकानात को नुकसान पहुंचा। शहर की सड़कें गलियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। पानी रहायशी इलाकों में दाखिल होने से मुतासरा इलाकों के 10,000 अफराद को रिलीफ कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान बतदरीज कमज़ोर पड़कर हवा के कम दबाव में तब्दील हो गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट हो गया। मराकश ने पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कतर के अल्समामा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में मराकश और पुर्तगाल के दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ। पहले हाफ के इब्तदाई 42 मिनट में दोनों टीमें गोल करने की कोशिश करती रहीं। इसके बाद मराकश के यूसुफ अल नसरी ने पहला गोल किया, जो मैच के इख्तिताम तक बरकरार रहा। मराकश फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी मुल्क बन गया। तारीखी फतह मिलते ही मराकश के खिलाड़ी सजदा रेज हो गए। पुर्तगाल टीम रोनाल्डो का सेमीफाइनल तक रसाई का ख्वाब पूरा ना कर सकी। रोनाल्डो मैच खत्म होते ही रोते हुए ग्राउंड से रवाना हुए। याद रहे कि पुर्तगाल ने आखिरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप 1966 का सेमीफाइनल खेला था। आखिरी क्वार्टर फाइनल आज रात 12 बजे फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सेनेट ने वफाकी कानून के तहत हमजिन्स शादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून मंजूर कर लिया, जिस पर सदर जो बाइडेन जल्द दस्तखत करेंगे, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेनेट में होने वाली वोटिंग में 39 रिपब्लिकन्स ने भी दो तरफा वोटिंग में बिल के हक में फैसला दिया। ये कानून क़दामत पसंद की ज़ेर क़यादत सुप्रीम कोर्ट के रवाबरस जून में इसकात हमल के दरीना हकूक को कालादम करार देने के बाद मुतारफ करवाया गया था। खदशा था कि सुप्रीम कोर्ट के क़दामत पसंद जजेस हमजिन्स परस्तों की शादी के हक पर भी रुकावट बन सकती हैं। इसलिए पार्लिमान ने फौरी तौर पर हमजिन्स परस्तों की शादी के हक को कानूनी हैसियत दे दी। इस नए कानून को रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट के नाम से पुकारा जाएगा। सदर जो बाइडेन ने एक बयान में कहा, आज कांग्रेस ने यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है कि अमरीकियों को इस शख्स से शादी करने का हक हासिल है जिससे वो प्यार करते हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि दो तरफा वोट लाखों हमजिन्स परस्तों और नस्ली जोड़ों को ज़हनी सुकून फराहम करेगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने उमरा ज़ायरीन के वीज़ा मुद्दत में तोसी के हवाले से ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत हज का कहना है कि 90 दिन के लिए जारी उमरा वीज़ा की मुद्दत में तोसी नहीं की जा सकती। वजारत हज का कहना था कि बच्चों के साथ उमरा परमिट के लिए कम अज़ कम उम्र की हद 5 साल मुतय्यन की गई है। सऊदी वजारत हज के मुताबिक 5 साल से छोटे बच्चे वालिदैन के साथ मस्जिदुल हराम आ सकते हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।